हे गाइस, स्वागत करते हैं अपने रानी जी की दुनिया में। तो आज पाव पूजन के बाद यहाँ पे पर्दे डाल के फिर यहाँ पे हवन होता है। हवन होने के बाद फिर यहाँ पे लावा परोसा जाता है। तो लावा परोसने के लिए भाई यहाँ पे जो सूप होता है बांस का, देख लीजिए, बांस का सूप है और धान का लावा होता है और छोटा सा एक सूप और होता है। तो यहाँ पे उसी सूप से और एक यहाँ पे डालेंगे, दिखा रही हूँ आप लोगों को, आगे ब्लॉक में आप लोग देखिएगा। आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ये रस्म होती है। पूरा रात शादी चला, इसके बाद मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में ये लावा परोसे। तो एक हमारे ननद जी के हैंड में बांस का, देख लीजिए, यही दिए हैं। तो देने के बाद फिर छोटा सा सूप से भाई डालेंगे इसमें लावा को, और ये नीचे सील और लोढ़े रहता है तो उसी में गिराते जाएंगे। तो 2 बार डालने के बाद फिर ये लोग नीचे गिरा देंगे और गिराने के बाद फिर ये लोग फेरा फिरेंगे। तो देख लीजिए 3 बार हुआ। तो पंडित जी मंत्र के द्वारा यही सारी रस्में, सारी शादी संपन्न होती है। तो वहाँ पे ये लोग खड़े थे, नीचे नहीं गिरा रहे थे, वही पंडित जी कुछ बोल रहे थे तो हंसी, इन लोगों को हंस दिए। तो हंसने के बाद फिर यहाँ पे सिर में हाथ रखेंगे जिया जी, और फिर हाथ को यहाँ पे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद फिर जो सील लोढ़ा होता है नीचे, तो उसको भी छुएंगे थोड़ा सा जिया जी, और हमारी ननद जी पैर से छुएंगे। तो फिर फेरा फिरेंगे। तो कुछ इस तरह से रस्में होती हैं। जीजा जी पैर से छुए और फिर यहाँ पे हाथ लगाएंगे थोड़ा सा, और हमारी ननद जी पैर लगाई थी और जीजा जी भी पैर से छुए और फिर यहाँ पे रख दिए इसी सूप में जो लिए थे ये लोग हाथ में, और फिर फेरा फिरेंगे। तो शादी का फेरा अलग ही होगा। और ये पहले पंडित जी बोले जीजा जी को रुकिए फिर चलिए, तो वही जीजा जी हंसने लगे। तो यहाँ पे फिर आके वही स्थान में, जो स्थान में ये लोग लावा परोसने के लिए खड़े थे, वहीं पे फिर खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर वही जो ये ननद जी को बांस के दिए थे, ये देख लीजिए। तो बहुत काफ़ी शुभ माना जाता है। बांस के ही बर्तन से ये होता है, जैसे कि ये बांस का है सूप, और जो हमारी ननद जी ली हैं, तो और उसी छोटे से सूप से फिर डालेंगे उनके भाई, और फिर ये लोग लावा को उसी में डाल दिए, फिर ये लोग नीचे की ओर गिराएंगे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि नीचे सील लोढ़ा ही रखा हुआ है, और फिर ये लोग फिर फेरा फिरेंगे। तो अभी ये फेरा लावा परोसने के बाद फिरा जाता है, और इसके बाद फिर फेरा फिरेंगे। पहले कस्में खवाएंगे, महत्व बताएंगे शादी का, कैसे कैसे, तो ये सारी चीज़ें होगा। तो आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिए, और जितना हो सका है मैं ब्लॉग बनाई हूँ, और आप लोगों को मैं सोची कि आप लोग, मेरे यहाँ शादी कैसा होता है तो मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। तो जितना हो सका है गाइस उतना दिखाई हूँ, और कोई रिकॉर्ड करने वाला था ही नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड कर सके मेरा। और मैं एक दुल्हन हो के मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मुझे ये लगा हुआ था। तो फिर एक हमारे चाचा जी थे, चाचा जी ये सारे ये बोले कि चाचा जी आप रिकॉर्ड कर दीजिए थोड़ा सा, मुझे ये ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़रूरी था शादी का। तो बहुत ही मुश्किल हुआ यार, क्या ही बताऊँ शादी में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मुझे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा ब्लॉग आप लोगों को मैं बना के और आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। यहाँ पे गाने हो रहे हैं, सारी जो रस्में होती हैं तो गाने हमारे यहाँ होता है, गाने के द्वारा ही सारी शादी होती है। तो बहुत ही अच्छा गाना ये लोग गाते हैं, और फिर ये फेरा फिरते जाएंगे। तो फेरा 5 या 6 फिरते हैं, ये मुझे पता नहीं, मेरा शादी बहुत साल हो गया यार, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग में देखिएगा, और आप लोग पूरा, मैं ब्लॉग कट नहीं की हूँ, मैं पूरा ब्लॉग डाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और जो नहीं दिखा पाई हूँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे। और जो इसके बाद फिर होगा, सिंदूर भरा जाएगा, घूंघट निकाला जाएगा, तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैं उस समय पर नहीं थी और कुछ काम में व्यस्त थी यार। घर का काम कितना ज़्यादा होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लावा डालते जा रहे हैं, और यहाँ पे 5 बार मुझे लग रहा है कि 5 बार ये लोग फेरा फिरेंगे। और फिर इसके बाद ये लोग बैठेंगे, पंडित जी कुछ मंत्र के द्वारा ऐसे ही करते जाएंगे, और फिर पूरा ये डाल दिए एक बार में ही, देख लीजिए। तो ये देख लीजिए नीचे सील रखा हुआ है, लोढ़ा साइड में रखा, उसी में पैर थोड़ा सा रख के इसके बाद फेरा फिरा जाता है। तो यहाँ पे सिर में हाथ रख के जिया जी, और फिर
यहाँ पे लोढ़े को देख लीजिए छुए और हमारी ननंद जी पैर से छुए। तो दुल्हन को पैर से छूना पड़ता है और दूल्हे को हैंड से। तो इस तरह से होता है यार, हमारे यहाँ रस्में होती हैं और बहुत ही अच्छी शादी होती है। हमारे यहाँ पूरा रात शादी चलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और सभी लोग पूरा रात जागते हैं और देखते हैं शादी को। तो सभी गाँव के भी आ गए थे और घर के भी बहुत काफ़ी लोग थे, हमारी बुआ लोग बहुत, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे गठबंधन करने के बाद फिर फेरा फिरा जाएगा। तो गठबंधन के बिना फेरा नहीं फिरा जाएगा। तो गठबंधन वो बोल रहे हैं कि ये चुनरी जो है, तो आप इसी चुनरी में वो गाँठ लगा दीजिए। तो हमारे जीजा जी गाँठ लगा रहे हैं। तो इनका रिश्ता ऐसे ही बंधा रहे, ऐसे ही एक दूसरे को समझें और ऐसे ही इन लोगों में प्यार बना रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि इन दोनों में कभी खटास कोई चीज़ का ना हो, हमेशा ये लोग ऐसे ही बंधे रहें एक दूसरे के प्यार में, बस। तो ये गठबंधन हो गया। गठबंधन जीजा जी हमारे ये पकड़ेंगे और ये ससुराल साइड से गठबंधन आता है। तो यहाँ पे जीजा जी पहले आगे चलेंगे और हमारी ननंद जी पीछे चलेंगी। तो ये फेरा हो रहा है। तो शादी के बाद लावा परोसने के बाद ये फेरा हुआ। फेरा होने के बाद पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और वचन बताएंगे कि फेरे का क्या क्या महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फेरा फिरने के बाद फिर यहाँ पे बैठेंगे। बैठने के बाद फिर सिंदूर भरा जाएगा, फिर घूंघट निकल जाएगा। तो हमारे साइड में क्या होता है, आप लोग जानते होंगे एमपी में घूंघट निकालते हैं। तो इसके बाद शादी के बाद फिर घूंघट निकाल देंगे। तो ससुर हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारा चेहरा नहीं देखेंगे। तो इस तरह से और ये बैठ गई हैं, यहाँ पे फेरे हो गए हैं। फिर यहाँ पे जो वहाँ से कपड़ा आया हुआ था हमारे हस्बैंड जी को, तो हमारी ननंद जी इसको खोलते-खोलते काफ़ी थक गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें पैकिंग था, इतना ज़्यादा कि ये बोली कि भाभी मैं थक गई थी। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे बाहर आ गई। बाहर आने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे और क्या-क्या बन रहा है नाश्ते में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए जलेबी काफ़ी ज़्यादा बन के रेडी हुई है और यहाँ पे बन रहा है जलेबी। और यहाँ पे ये देख लीजिए जलेबी, आपके मुँह में पानी आ गया होगा ना फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों को बहुत, और यहाँ पे छोले बन के रेडी हुए थे और भटूरे बने थे। तो छोले भटूरे और जलेबी मीठे में था, सुबह का नाश्ता। तो सभी लोगों के लिए था, ऐसा नहीं था कि बारातियों के लिए था, सभी लोग नाश्ता किए थे। तो यहाँ पे हलवाई सभी बना रहे थे फटाफट से। बनाने के बाद कुछ इस तरह से आपको हमारे पीछे साइड का लुक देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे सभी बारातियाँ और जो घर के लोग थे, सभी लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे खड़े होके, कोई लोग बैठे हुए हैं ऐसे। तो काफ़ी खुश बाराती भी थे और हम लोग भी खुश थे क्योंकि बाराती को हम लोग अच्छे से अब दिल से स्वागत किए। तो सभी लोग वहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा स्वागत था और हम लोग दिल से किए थे। तो उनको भी लगा कि हाँ बहुत अच्छा स्वागत किए। तो आई होप आप लोग हमारे ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसा लग रहा है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ थोड़ा सा पता नहीं कैसे फील आ रहा है। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा दूर से आप लोगों को दिखाई और काफ़ी धूप हो गया था। धूप होने के बाद सभी लोग वहाँ छाए में खड़े होके, और छाँव में खड़े होने के बाद सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कोहबर बोला जाता है। तो हमारे शादी संपन्न सिंदूर नहीं दिखाई आप लोगों को क्योंकि चली गई थी वहाँ दिखाने हमारे हस्बैंड जी। फिर यहाँ पे आ गई यार, कोहबर हो गया। तो कोहबर होने के बाद फिर क्या होता है, जो आप लोग जानते होंगे, गांव के जो होंगे तो वो लोग जानते होंगे, जो काटते हैं मतलब ये चावल वगैरह जो वो हो जाता है दाल को, तो वो मूसर हमारे यहाँ बोलते हैं। तो इसको हम लोग गेट में ऐसे लगा दिए कि आने ना पाए, क्योंकि नेग होता है भाभी का। तो भाभी का नेग और जीजा जी पूरा बल ही लगा दिए, लेकिन हम लोगों को टच नहीं कर पाए। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ रस्में होती है। ऐसा नहीं, हमारे जीजा जी बहुत ताकतवर हैं। अब फिर ये 500 हमें नेग मिला है, भाभी का यहाँ पे नेग होता है। फिर यहाँ पे कोहबर हुआ है। कोहबर में क्या होता है चलिए आपको आगे बताऊंगी, इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी ननंद का घूंघट देख लीजिए निकल चुका है। अब ये घूंघट नहीं
खोलेंगे अपने ससुर जी के सामने या फिर अपने जेठ के सामने, तो ये घूंघट नहीं निकलेगा इनका। और यहाँ पे घूंघट को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद ये जो थाली में आपको घी दिख रहा है ना, तो लेफ्ट से लेके राइट तक जाना है और यहाँ पे बीच में बिल्कुल भी वो खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जितना इनका लकीर सीधा रहेगा उतना इनका रिश्ता मजबूत होगा, रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। तो ऐसा होता है, तो इसलिए थाली में घी लेफ्ट से लेके राइट तक जाना पड़ता है। तो इस तरह से, और फिर गुड़ होता है तो 7 बार गुड़ मुँह में मतलब ऐसे छुआ के, ऐसे ये नहीं करते हैं कि खा ही लो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे होता है, छोटे-छोटे गुड़ का रहता है, गुड़ ही शुभ माना जाता है। तो बोल रही हैं, दादी बता रही हैं, ये लोग काफ़ी बुजुर्ग हो गई, मतलब थोड़ा-सा एज इनका ज़्यादा हो गया, तो ये लोग समझती हैं हर चीज़। तो कोई ऐसे ही आ जाते हैं और बताते जाते हैं, तो हमारे जीजा जी को बोल रहे हैं कि आप सिंदूर ना लगाइए, आप हल्दी लगाइए, और हमारी ननद जी सिंदूर लगा रही हैं। तो इस तरह से कोहबर है, इस तरह से कोहबर होता है हमारे यहाँ, देख लीजिए। तो ऐसे ही कोहबर बना के ये बुआ रस्में निभाती हैं, तो बुआ ही करती हैं ये कोहबर बनाती हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए थे सभी लोग, और यहाँ पे आ गए थे जीजा जी की ये पिताजी हैं। तो पिताजी हमारे ननद जी जूता छिपाई थी, उनके जीजा जी का रस्म होता है, हमारी ननद जी का भी। तो यहाँ पे जूता छिपाए थे, जूते आ गए थे, तो 10,000 दिए थे हमारे, जूता छिपाई जो छिपाई थी हमारी ननद जी को नेग मिला था 10,000। तो यहाँ पे दे दिए, उनको पैसा दिए, तो वो इनका शूज़ ला के दे दी। तो हमारे जीजा जी पहन के और अब जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अब विदाई होने वाली है गाइस, और हम लोगों का जी एकदम से पता नहीं कैसे हो रहा है कि हमारी ननद जी चली जाएंगी। तो कुछ यहाँ पे फर्नीचर है, कुछ यहाँ पे सामान है, तो आप लोग देख लीजिए। और काफ़ी सामान अभी नहीं आया है, अभी अंदर ही है, और कुछ सामान आ गया तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे दीवान रखा हुआ था, यहाँ पे सोफ़े रखे हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, और कूलर है, ड्रेसिंग है। ऐसा कोई सामान नहीं था कि नहीं मिला है, सब कुछ जितना हो सका है हम लोग अपने ननद जी को दिए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ दिया जाता है, और हर जगह ही दिया जाता है। ये है बक्सा है, देख लीजिए बड़ा सा, और यहाँ पे गद्दे रखे हुए हैं, डल्लब के गद्दा रखे हुए थे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा दी हूँ, और जितना नहीं दिखाई हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें देख लीजिए रखा हुआ है। जब खड़े हुए थे, और हमारे यहाँ पे फूफा जी पैसे गिन रहे हैं, बुआ जी का नेग होता है कलश दिखाने के लिए। चलिए